हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर सब सभी लोग का हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों स्पेशली काफ़ी सारे स्टूडेंट की कमेंट आ रहे थे कि सर जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की जो वैकेंसी जारी की गई थी 1428 पोस्ट की, इसके जो आपके एग्जामिनेशन 22 फरवरी से स्टार्ट हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इस चीज़ के रिगार्डिंग परेशान थे कि सर कितने नंबर अगर हम स्कोर कर पा रहे हैं तो हम टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दें, और टाइपिंग में एक सीट पर कितने लोगों को बुलाया जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों कि जो भी कैंडिडेट सीआरपीएफ जिनका ये पेपर हो चुका है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, तो दोस्तों इस बार आप सभी को पता होगा कि जिसमें जीके जीएस वाला सेक्शन जो है आपके, यानी जो आपके जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन था, इसमें बेसिकली करंट अफेयर्स, ठीक है, और आपके जीके जीएस पूछे जा रहे हैं, जीके जीएस पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट परेशान है दो चीज़ों के रिगार्डिंग। पहली चीज़ जो परेशानी का कारण उनका बनी हुई है वो यही बनी हुई है कि अब इसमें हम कितना स्कोर कर लें कि हम सेफ जोन में हैं, और दूसरी जो समस्या है कि क्या टाइपिंग के लिए हम प्रैक्टिस शुरू कर दें या नहीं कर दें, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों की जो नोटिफिकेशन सीआरपीएफ तरफ से जारी किया गया था आपकी वैकेंसी का, इस वैकेंसी का, उसमें बताया गया था कि इस पेपर में आपके नॉर्मलाइजेशन भी होंगे, ठीक है। इस पेपर में आपके नॉर्मलाइजेशन भी होंगे, यानी जो भी कैंडिडेट परेशान है आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस पेपर में आपके स्कोर जो है नॉर्मलाइज्ड भी किए जाएंगे, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों एक तरह से हम बात करें तो जो आपके 25 मार्क्स, यानी जो आपके जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन था, ये अनएक्सपेक्टेड था। मीन्स कि इसके किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, यानी करंट अफेयर्स वगैरह आएगा। क्योंकि दोस्तों बेसिकली आपके एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में क्लर्कियल रीजनिंग, और दूसरी आपकी एक होती है, जिस तरह से कहें तो हम एक दो जीके आ जाते हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन इसमें पूरा सेक्शन ही जीके जीएस का है, वहाँ पे गलती से उन्होंने जनरल एप्टीट्यूड कर दिया है, पता नहीं क्या है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन है, और इस पेपर में नॉर्मलाइजेशन 100% होगा और अच्छे खासे मार्क्स का होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्त इसमें स्टूडेंट परेशान थे कि सर मैंने 58 स्कोर किया है, सर मैंने 48 स्कोर किया है, मेरा हो जाएगा नहीं होगा, सेफ जोन में है नहीं है, गलत चुन आया हूँ। तो भाई बात ऐसा है ना कि केवल आप ही परेशान नहीं हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। केवल आपको ही परेशानी इस चीज़ के रिगार्डिंग नहीं है, जितने भी स्टूडेंट लेकर के जा रहे हैं पेपर देने अपना एडमिट कार्ड, और जो भी पेपर दे के आ रहे हैं, आप एक बार रिव्यू ले लेना। अभी 2-3 दिनों 4 दिनों का पेपर बचा हुआ, अभी तो पेपर चलेगा कंटिन्यूअसली। लेकिन जिनका भी अभी पेपर बाकी है, अगर आप चाहते हो कि आपको पता चल जाए कि कैसा पेपर सबका जा रहा है, तो एक बार अगर नज़दीकी कोई सेंटर है तो आप वहाँ पे जाकर के एक बार केवल पूछ लेना आप, ठीक है। रिपोर्टर नहीं बनना, केवल एक बार पूछ लेना कि भाई कैसा गया पेपर। अप्रॉक्सीमेटली एक स्टूडेंट जो एवरेज करके आ रहा है वो आ रहा है आपका 48 से लेकर के 52 के आसपास। इसके अलावा कोई स्टूडेंट किसी भी तरह का स्कोर नहीं कर पा रहा है, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। हाँ, कुछ स्टूडेंट हैं जो कि 52 से ज़्यादा कर रहे होंगे, 60-64 के आसपास भी कर रहे होंगे, काफ़ी सारे तो 80+ भी जो होंगे, काफ़ी पुराने खिलाड़ी मार दिए होंगे। लेकिन जो नए हैं स्टूडेंट, उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा इतना स्कोर है। तो भाई 48 से 52 के बीच में हो, मैं स्पेशली जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ, तो आप एकदम सेफ हो मेरे भाई, आपको कोई वहाँ से नहीं हटा सकता है, ये श्योर रहना आप, डैम इट श्योर, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो स्टूडेंट परेशान है कि जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन आ रहा है, यानी जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन आ रहा है, उसकी हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे उसको हम रिवाइज करें, कैसे स्कोर करें। तो दोस्तों आप इस नंबर पे 7079484396, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करो, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी, जिसके माध्यम से आप एक बार उसको पढ़ लोगे ना, तो फिर ये जो सेक्शन है आपके चारों और लास्ट मिनट पे रिवाइज करने के लिए बेस्ट है। केवल एक बार आप उसको देख लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट उससे क्या। तो इस नंबर पर जल्दी से आप कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो भी कैंडिडेट्स का अगर सेफ जोन में, जो मैंने बताया कि 48 से लेकर के 52 अगर आपका स्कोर आ रहा है, तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दो। क्योंकि दोस्त 48 से 52 होने का मतलब है कि आपका स्कोर जो नॉर्मलाइजेशन में जाएगा, ठीक है। और बेसिकली जो आपकी एक तरह से कहें तो हम जो स्टूडेंट छंटाते हैं इस वैकेंसी के दौरान, वो होता है टाइपिंग टेस्ट आपका। तो टाइपिंग में बेसिकली एक सीट पे आपकी अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख के आसपास फॉर्म भरी गई थी इस वैकेंसी में, ठीक है। लेकिन जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो अभी तक तो रेशियो नहीं मिल पाया अच्छा खासा, लेकिन ये पता चला है लगभग कि एक सेंटर पे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अब्सेंट भी रह रहे हैं, ठीक है। अगर आपका पेपर हो चुका है तो आप इसी को देखते होंगे कि आपके हर एक शिफ्ट में लगभग स्टूडेंट, ये नहीं है कि हर एक शिफ्ट में स्टूडेंट पूरा फुल आ रहे हैं, नहीं, अब्सेंट रह रहे ही हैं, ठीक है। तो इस वजह से अप्रोक्सीमेटली आपका देखा जाए दोस्तों, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपकी वैकेंसी भी अच्छी खासी है, 1428 पोस्ट की वैकेंसी है, और आपको केवल एक सीट से मतलब रखना है, तो इससे आपको
बिल्कुल नहीं डरना है कि कितने स्टूडेंट हैं, आपको बस अगर 50 प्लस अगर आप हो तो फिर तो 100% आप टाइपिंग स्टार्ट कर दो। 48 मैंने इस वजह से बताया कि 48 भी सेफ जोन में है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका भी स्कोर 50 के पार आराम से जाएगा। तो इस वजह से अगर 50 प्लस भी है तो आप लग जाओ बिल्कुल से, जा करके जल्दी से टाइपिंग में अपना हाथ बैठा दो अगर आपका पेपर हो चुका है तो, ठीक है। क्योंकि इसकी टाइपिंग ही मेन होती है और टाइपिंग में ही स्टूडेंट कम सेलेक्ट होते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अब जब एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ये डाटा क्लियर हो जाएगा कि एक सीट पे कितने बुलाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो सेफ स्कोर है टाइपिंग के लिए वो यही है 50 के आसपास। इससे ज़्यादा चला जाएगा तो आप जो बोलना सो में को एक्सेप्ट होगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए जल्दी से इस नंबर पे 7079484396 इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप कीजिए और जल्दी से संपर्क कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।